Welcome back my YouTube channel with the excellent English classes. Dear students, बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था सर, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम लोग इंग्लिश में हो जाती है। यदि किस सेंटेंस में आपको समय साधन से दिया हुआ होता है ना, तो कहीं सिंस होता है, कहीं फॉर का यूज किया जाता है। आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है सर इसका? तो मैंने सोचा ना इसका कॉन्सेप्ट को कुछ जितने स्टूडेंट कंफ्यूजन है ना, इसका कॉन्सेप्ट वाकई में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज जो टॉपिक है ना, हम वो सेंस फोर का सही ढंग से यूज करना सीखेंगे। दुनिया कोई भी सेंटेंस होती है तो उसमें यदि समय के साथ से दिया हुआ हो, जैसे कि हम कहते हैं ना 6 बजे से या 5 दिनों से, 3 घंटों से, तमाम सेंटेंस आती है। उसमें कोई ना कोई काम उसमें दिया जाता है। कोई 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं, कोई 5 घंटा से पढ़ रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी होते हैं। तो बनाते कैसे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, मेन कॉन्सेप्ट इसका है, दुनिया कोई भी सेंटेंस यदि सेंटेंस में समय साथ से दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? से, तो सी का इंग्लिश जो होता है ना, वो प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग निश्चित समय जब होती है तो वहां पे सिंस वर्ड यूज किया जाता है। जब निश्चित नहीं होती है तो वहां पे फॉर यूज किया जाता है। यहाँ दिखा चुके हैं प्रेजेंट टेंस में सिंस का यूज प्रेजेंट में होगा और पास्ट में भी होगा। कब? जब समय निश्चित होगी तब। यहाँ सिंस जो दिए हैं इसके जो आपको ये निश्चित समय का यूज किया जाता है। निश्चित समय में आपको सिंस का यूज किया जाएगा। जो निश्चित समय नहीं है उसमें फॉर का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। यहाँ जो बात की है निश्चित समय जहाँ पे दिया हुआ है तो वहां पे आपको सिंस वर्ड यूज किया जाएगा, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो। बट यदि वो फ्यूचर टेंस में हो जाता है तो सिंस की जगह पे फॉर्म वर्ड यूज करते हैं हम लोग। केवल फ्यूचर टेंस में ऐसा होता है कि समय निश्चित दिया हुआ हो तो उसके साथ जब से वर्ड यूज किया जाता है तो से का इंग्लिश वहां पे सिंस नहीं हो गया, फ्यूचर टेंस में फॉर्म यूज किया जाता है। सब समय जो निश्चित होती है ना उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। सिंस को क्या कर सकते हैं आप? पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हैं, या निश्चित समय जो इंडिकेट करता है उसे पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। जो समय निश्चित नहीं होता है ना तो वहाँ पे फॉर का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो फॉर का एक और नाम होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हो आपको? वो फॉर का यूज किया जाता है वहाँ पे। यहाँ दिखा दिया प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। आइए हम लोग सिंस और फॉर में पहले बात कर रहे हैं समय जो निश्चित हो, अनिश्चित हो। तो समय निश्चित हो, अनिश्चित हो हम कैसे जाने, है ना? इसको बहुत बारीकी से हम समझेंगे कि निश्चित समय क्या होता है। सब जानते हैं दिन का नाम, है ना? दिन का नाम जो होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं सब जानते हैं, 7 डेज होता है, 7 दिन होते हैं। सबका नाम भी पता है हम लोग को अच्छा से, हिंदी इंग्लिश सब जानते ही हैं। संडे मंडे होता है या हिंदी में सोम मंगल बुध जो भी कहते हैं। तो दिन का नाम जो है जब दे दिया जाए वहां पे सोम मंगल बुध, ये समय निश्चित हो गया। यदि उसी जगह पैसा कर दे, जैसे आपको दिखा है 5 दिनों से, तो 5 दिन जो है ना, दिन दिया हुआ, दिन तो साथे होता है, उसका नाम 5 किसी दिन का तो नाम है नहीं। 5-7 दिन जो होता है, 7 डे जो होता है, उसमें 5 किसी दिन का नाम तो नहीं है। नाम तो सोम मंगल बुध होता है ना। इसलिए ये 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 30 दिन क्यों रखे हैं, ये निश्चित नहीं होता है, क्योंकि 30 दिन वर्ड जो है 30 किसी दिन का नाम नहीं होता है ना? तो तो हम जानते हैं वो समय निश्चित नहीं है, वहां पे फॉर का यूज किया जाएगा। जब दिन का नाम जो नाम होता है वो बता दिया जाएगा तो वहां पे सिंस का यूज करना है हमें। सिंस को क्या कहते हैं? वो पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब हम महीना का नाम, महीना हम जानते हैं 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना का नाम होता है। जब नाम दे दिया जाए
तो फिक्स होता है, तो वहाँ पे निश्चित समय की बात की जाएगी, यानी कि वहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में नहीं। फ्यूचर टेंस में जहाँ पे सिंस होने का होता है, यानी जहाँ निश्चित समय की बात की जाती है, वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जून से अक्टूबर से दिसंबर से ये समय निश्चित है, यहाँ पे क्या देंगे हमको, सिंस वर्ड यूज किया जाएगा। सेम फोर में क्या सिस्टम है, यदि किसी महीना जो नाम नहीं हो, सीधे कर दिया जाए 2 महीना से, 3 महीना से, 6 महीना से, 9 महीने से, हाँ, तो 9 महीने से 9 किसी महीना का नाम नहीं होता है, 9 किसी महीने का नाम, या 6 या 10 किसी महीने का नाम नहीं होती है। महीना ना तो वो जानते हैं क्या सब होता है, जब उसका नाम दिया होगा तो सिंस सीधे 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना दिया हुआ हो, तो वहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, वहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। आई होप कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए, जिसको भी कहीं दिक्कत हो समझने में, आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है बजे वाला समय। समय में बजे वाला भी हम वर्ड यूज करते हैं, 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे। बजे का चीज जितना भी दिया हुआ होगा वो निश्चित होता है, और वहाँ पे फॉर्म वर्ड यूज करना है। क्या एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया, बजे का वर्ड जितना भी आएगा समय के साथ, समय में ही बजे वर्ड यूज किया जाता है, और उसके साथ सिंस वर्ड यूज किया जाएगा। यदि वहाँ पे घंटा वाला कोई भी समय दिया हुआ हो तो वो फिक्स नहीं होता है, चाहे वह 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा ही क्यों ना हो, घंटा का जो भी वर्ड दिया हुआ हो वो फिक्स नहीं होता है। जब फिक्स नहीं होता तब अच्छी तरह जान चुके हैं अब, तो वहाँ पे हमें सिंस नहीं बल्कि फॉर का यूज करना है। क्या आइए नेक्स्ट और भी है, उसको देखिए लेते हैं। क्या यहाँ पे क्या है, ईस्वी का नाम, ईस्वी का नाम जब अंक में दे दिया जाए, 1947 1927 दे दिया जाए, 1998 दे दिया जाए, 2005, 2010, 2015 या 2020 अंक में ईस्वी का नाम दे दिया जाए, तो उस समय निश्चित होती है। उसी जगह ऐसा दे दिया जाए 5 वर्षों से, 6 वर्षों से, 10 आयु से या 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, ये फिक्स नहीं होता है। 20 वर्ष किसी का नाम नहीं बताया गया यहाँ पे, तो ये फिक्स नहीं हुआ, वहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गत। जब दिया हुआ हो सेंटेंस में, गत हो या पिछला, दोनों एक ही चीज होता है, बिता हुआ, गत दिन हो, गत महीना हो या गत वर्ष हो, इस ढंग से दिया हुआ हो, तो गत के साथ जो है ना, इसका इंग्लिश राष्ट्र होता है और ये समय निश्चित होता है, उसके साथ सेंस वर्ड यूज किया जाएगा। उसी जगह आपको दिया हुआ है बहुत दिनों से या अनेक वर्षों से, यही यहाँ बात किया है मिनट वगैरह जितना वर्ड होता है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो मिनट वाला वर्ड होता है वो निश्चित नहीं होता है माय डियर, तो वहाँ पे फॉर वर्ड यूज किया जाएगा। बहुत दिनों से पता नहीं चलता कितना दिनों से, या अनेक वर्षों से या वर्षों से पता नहीं चलता है, वहाँ क्या देना है, फॉर का यूज करना है। यहाँ पे आज, कल, परसों, चाहे वह बीता हुआ बात हो या आने वाले की बात किया जाए, सुबह, शाम, दोपहर या बचपन से दे दिया जाए, है ना, ये सब तमाम चीज जो होती है ना वो निश्चित होती है, निश्चित समय को इंडिकेट करता है, चाहे वह सुबह, शाम, दोपहर, आज, कल, परसों, तमाम निश्चित है। निश्चित जो भी होते हैं उनके साथ क्या देना, आपको सिंस का यूज करना है, हाँ, और जो निश्चित नहीं है वहाँ बताए दिए, तो फॉर यूज करना है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये रखना है, समय के सेंटेंस जो होते हैं ना, समय के साथ आपको से तो यूज होता ही है, उसके साथ साथ और भी कुछ वर्ड यूज होता है, सुबह से भी होता है, सुबह में भी होता है, क्या में भी होता है, और सुबह तक भी होता है, और सुबह से भी होता है। माय डियर, हम लोग को सुबह से समय के साथ से होगा ना, तब ये सिंस, फॉर या फ्रॉम का यूज करना है। जब में की बात की जाएगी, जब समय के साथ तक दिया हुआ हो, तो सिंस फॉर का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मीनिंग जो होगा कुछ और होगा। में का इंग्लिश इन वर्ड यूज करते हैं, तक का इंग्लिश होता है वो टिल होता है या बाय होता है, तो इस टाइप का सेंटेंस को हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। अभी हम समय से जब से दिया हुआ हो तो वहाँ पे सिंस या फॉर या फ्रॉम यूज करते हैं।
उसका भी हम आपके सामने मेंशन किए हैं। अब वो बनाना कैसे है, उस जिस समय से दिया हुआ सेंटेंस में हो तो ध्यान देंगे उस सेंटेंस में प्रेजेंट में होगा, यानी कि है हो हूँ से प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, आगे से फ्यूचर जानो, बिगो बच्चों टेंस पास्ट जानो। प्रेजेंट फॉर्म में होगा, यानी है हो हूँ है दिया हुआ होगा सेंटेंस में। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अंत में हूँ दिया हुआ है। हूँ का यहाँ पे इंग्लिश में है ना, ये एम नहीं होगा माय डियर। यहाँ पे जो हूँ का इंग्लिश होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो हैज बीन या तो हैव बीन होगा। यहाँ दिखा दिया हैज बीन या तो हैव बीन, बीन इसमें एड हुआ है, ध्यान देंगे। हैज हैव इसका मेन है, और हम जानते हैं हैज और हैव में डिफरेंट क्या है, एक वचन होती है ना, सिंगल फॉर्म में होती है तो वहाँ पे हैज देते हैं। छोटा वर्ड एक वचन होता है, लंबा वर्ड जो होता है, बड़ा वर्ड होता है वो बहुवचन होता है। हैव का यूज बहुवचन में होगा, एक वचन जो होगा उसमें हैज वर्ड यूज किया जाएगा। बीन एक्स्ट्रा इसमें एड होता है। तो होता क्या है, इस टाइप के सेंटेंस में हैज बीन या तो हैव बीन वर्ड यूज किया जाएगा। जो सबमिट होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हैज जाता है, हम यूज करना है। नहीं दिया तो कोई नोट देना है तब बीन को देना है, क्योंकि मेन क्या है हैज या हैव। जो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को बाद में यूज करना, बीन बाद में यूज किया जाएगा। निगेटिव वर्ड नोट यूज करना, उसके बाद बीन। यदि ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो जाता है ना तो कुछ खास बात नहीं है, उसके अंत में था थे थी दिया जाएगा। कई सेंटेंस है ना, जैसे कि क्या हुआ, 1 घंटा से क्रिकेट खेल रहा था, अब 1 घंटा से दिया हुआ है, अंतिम में था के आगे वाज या वह नहीं होगा। यहाँ पे था इंग्लिश क्या होगा आपको, हैड बीन होगा। बीन जुटा है, हैड इसका मेन है। और इसमें क्या है, हैड चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, तमाम साथ हैडिंग वर्ड यूज किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होती है। तो हैड बीन जब नेगेटिव दिया हुआ है, मैं फिर बताना चाहूँगा, हैड के बाद नोट देंगे तब बीन वर्ड यूज किया जाएगा। बहुत आसान अंदाज होती है। यदि फ्यूचर की बात किया जाएगा तो उसमें क्या सिस्टम है, हम लोग शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन वर्ड यूज करते हैं। यदि फ्यूचर का बात किया जाए उसके साथ क्या होगा, आपको फ्यूचर फॉर्म में फ्यूचर टेंस की जब बात की जाएगी उसमें गागे वर्ड यूज किया जाता है अंत में, है ना। जैसे मैं 4 बजे से क्रिकेट खेलता रहूंगा, ऐसा दिया हुआ होगा तो गागे की अंतिम अवधि के साथ क्या वर्ड यूज करना है आपको, शैल हैव, शैल या तो विल हैव बीन, ये हो जाएगा फ्यूचर फॉर्म में। शैल या तो विल, उसके बाद हैव बीन, शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन। और शैल कहाँ पे होता है, आई और विल में शैल, बाकी जितना भी वर्ड है दुनिया का ना तमाम में विल। हैव होगा उसके बाद बीन वर्ड यूज किया जाएगा। और ध्यान देंगे इसमें हैज नहीं होगा, शैल या विल के बाद हमेशा हैविंग होता है, उसका बीन देंगे हम लोग, बाकी सेंटेंस जैसा होगा उस हिसाब से बना देंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय।